Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well. I welcome you all into the science online class. In the previous classes, we have done the reading and explanation of unit number 7, light and shadow. And today we'll do the book exercise. So let's begin. First हमारे पास पेज है, पेज नंबर 85. पेज नंबर 85 पे आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. अब आपने पिछला चैप्टर आपने सारा इसको रीड भी किया है, आपने समझा भी है. सो नाउ यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. हमने 3 डिफरेंट मटेरियल्स पढ़े थे कि किस तरह उसके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो एक्ट करती है. उसमें हमारे पास ओपेक थे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. नंबर 2, अ डैश इज अ डार्क आउटलाइन ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक्स लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स. शेडो, जो लाइट सोर्स को जब लाइट ब्लॉक कर देती है तो उससे क्या बनता है, शेडो. नंबर 3, डैश ऑब्जेक्ट्स कास्ट नो शेडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेडो क्यों नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके थ्रू पूरी लाइट इजीली पास हो जाती है. नेक्स्ट नंबर 4 इज डैश ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गिव ऑफ लाइट, नॉन लूमिनस. हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स थे, लूमिनस एंड नॉन लूमिनस. तो लूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी लाइट होती है और नॉन लूमिनस जिनकी लाइट नहीं होती. नंबर 5, द फिनोमिना ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स गिविंग ऑफ लाइट इज बायोलुमिनेसेंस. ये भी हम पीछे पढ़ चुके थे. सो दीज वर योर फिल इन द ब्लैंक्स. Now coming towards the exercise B, match the words with correct definitions. यहाँ पे आपके पास कुछ words given है, उनकी definition यहाँ है, आपने उनको match करना है. तो transparents are the objects through which one can see clearly. Next is opaque are the objects through which one cannot see at all. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलूसेंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली. ये तीनों डेफिनेशंस हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ उस लेक्चर में, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास लूमिनस बॉडी है प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, और नॉन लूमिनस क्या है, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते. शेडो इज़ द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट. जब लाइट सोर्स और सरफेस के बीच में ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारे पास शेडो प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स. ठीक है, ये हमारी बी एक्सरसाइज हो गई. नाउ वी हैव एक्सरसाइज सी. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कॉपी में कर चुके हैं हमारी रेगुलर क्लासेस में, ठीक है ना. कमिंग टूवर्ड्स द राइट, चूज द राइट आंसर. इसमें हमारे पास पहला है लॉन्ग शेडोज विद डिफरेंट पोजीशंस आर फाउंड व्हेन सन इज लो इन वेस्टर्न होराइजन्स इन लेट आफ्टरनून. जब वेस्टर्न होराइजन में हमारे पास सन की पोजीशन जो है वो वेस्टर्न होराइजन में होती है तो हमारे पास लॉन्ग शेडोज किस टाइम बनते हैं, लेट आफ्टरनून में. जिस तरह दोपहर के बाद जब हमारे पास आफ्टरनून होती है वो इस तरह 4-5 बजे के टाइम इस तरह हमारे पास क्या होता है, सन क्या होता है वेस्टर्न होराइजन में. नेक्स्ट वी हैव शेडो इज शॉर्ट व्हेन सन इज ओवरहेड एट नून. हमारे पास शेडोज कब शॉर्ट होते हैं, जब नून के टाइम, जब सन हमारा ओवरहेड बिल्कुल हमारे सर पे होता है. नंबर 3 हमारे पास है पीपल कास्ट शेडो ऑन ग्राउंड एज दे वॉक बिकॉज दे ब्लॉक लाइट. जब लाइट सोर्स और सरफेस के बीच में लाइट सोर्स की लाइट ब्लॉक हो जाती है तो हमारे पास शेडो फॉर्म होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून जो है वो किसकी लाइट लेता है, सन की. हाउ डज एन ओपेक मटीरियल अफेक्ट लाइट. ओपेक मटीरियल्स कैसे लाइट को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज
इट अलाउज नो लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट। ओपेक ऑब्जेक्ट जो हैं वो लाइट को अपने थ्रू अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं। सो दिस वॉज ऑल योर बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप अपने बुक्स पे भी कर लेंगे और जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसको कॉपीज़ में भी उतार लेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।